Hello everyone, welcome back to our channel. This is Madhuri Taneja, and in today's lecture we will continue chapter number 8 of civics, that is market around us. This is the lecture number 4 of this chapter. In the previous 3 lectures we discussed about the concept of the market, channels of distribution and different types of market. Today we will study some other topics from the same chapter. So first of all we have chain of markets. In this topic, we have to study about the procurement of goods. What it means? See, हमने different types of markets पढ़ी, which includes weekly markets, shops in the neighborhood, shopping complexes and very big malls. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जितनी भी मार्केट्स हैं ये अपना सामान सेल तो करती हैं, लेकिन सेल करने से पहले ये सामान प्रोक्योर कहाँ से करती हैं, ये सामान खरीदती कहाँ से हैं. चाहे कोई होलसेलर है, रिटेलर है, कोई भी पर्सन है, ये ज़रूरी तो नहीं है ना वो प्रोड्यूसर भी है. वो प्रोडक्शन करेगा फिर सेल करेगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है. बिकॉज जनरली मार्केट्स में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी आपके पर्सन्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडर्स. ट्रेडर्स मीन्स जो प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द गुड्स, दे आर बाइंग द गुड्स एंड देन दे आर सेलिंग दोज गुड्स. वो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं. तो चेन ऑफ मार्केट्स में हमें क्या पढ़ना है कि जो पर्सन इन्वॉल्व्ड हैं मार्केट्स में, वो सामान किससे खरीदते हैं और किसको बेचते हैं. We have already studied about the channels of distribution, where I told you that there are two types of channels, direct channels and indirect channel. In direct channel, I told you that the producer directly sell the goods टू द अल्टीमेट कस्टमर. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो लेवल चैनल, बिकॉज देयर आर नो इंटरमीडियरीज और मिडलमैन इन्वॉल्व. कोई मिडलमैन नहीं है, जीरो मिडलमैन आर देयर, दैट इज वाई दिस इज अ जीरो लेवल चैनल. इसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को सेल करेगा. तो चेन ऑफ मार्केट क्या हुई, प्रोड्यूसर टू कस्टमर. प्रोड्यूसर खुद प्रोडक्शन करेगा और कस्टमर को सेल करेगा, जैसे कंपनीज के अपने रिटेल आउटलेट होते हैं. दिस इज द वन थिंग. सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट चैनल. इन इनडायरेक्ट चैनल द मिडलमैन और द इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व. इसमें होलसेलर्स भी होंगे, रिटेलर्स भी होंगे. नाउ वी हैव टू स्टडी हु विल परचेज फ्रॉम whom एंड हु विल सेल टू whom. कौन किससे परचेज करेगा और अल्टीमेटली किसको सेल करेगा. इनडायरेक्ट चैनल में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के बाद कस्टमर को सेल नहीं करता, मिडलमैन और यू कैन से इंटरमीडियरीज, जो बीच में पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, उनको सेल करता है. और जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, जिनको हम इंटरमीडियरीज बोलते हैं, दे ऑल आर ट्रेडर्स. नाउ हु आर ट्रेडर्स? Traders are those persons who are involved in buying and selling of goods. वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे. ट्रेडर सिर्फ क्या करता है, सामान खरीदता है और बेचता है. सो ट्रेडर इज दैट पर्सन who is involved in buying and then selling of those goods and services. So the intermediaries or the middleman are the traders. These are the people who are involved in between the producer and the final consumer. That is why they are also known as traders. Now we have mainly two type of traders. One, wholesalers, and second, retailers. Now the question is, who are wholesalers, who are retailers, and what is the difference between two? तो wholesalers कौन है? Wholesalers are those persons, or you can say those traders, those intermediaries or middleman who purchase in large quantity and sell in large quantity. This is one thing. Wholesaler producer से खरीद रहा है, तो ऑब्वियस है ना, प्रोड्यूसर तो एक एक पीस सेल नहीं करेगा, होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदेगा. अब होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, तो होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज में ही सेल करेगा. तो चेन क्या बनी, प्रोड्यूसर to wholesaler, to retailer and then to consumers. Wholesaler is that trader who purchase in large quantities from the producer and sell comparatively small quantity to the retailer.
कंपैरेटिवली स्मॉल मतलब वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा क्वांटिटी में लेगा और रिटेलर को उससे कम क्वांटिटी में सेल करेगा, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी नहीं। फॉर एग्जांपल उसने किसी चीज़ के 100 कार्टन्स मतलब 100 बॉक्सेस, पूरे बॉक्सेस 100 प्रोड्यूसर से परचेज कर लिए, 20 एक रिटेलर को दे दिए, 10 दूसरे रिटेलर को सेल कर दिए। ऐसा नहीं कि हर कार्टन में से एक एक बिल्कुल लूज पीस सेल करेगा, नो। होलसेलर बाय एंड सेल इन लार्ज क्वांटिटीज, बट वो बाय ज़्यादा क्वांटिटी में करेगा और सेल उससे कम क्वांटिटी में करेगा, क्योंकि अलग अलग रिटेलर को सेल करेगा। कई बार हम जब घर का सामान लेते हैं, आपने पेरेंट्स से सुना होगा कि होलसेलर से लेके आएंगे क्योंकि वो कंपैरेटिवली कम प्राइजेस में देगा। क्यों देगा कंपैरेटिवली कम प्राइस में हमें? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ले रहा है, दिस इज़ वन थिंग। और दूसरा, जब होलसेलर आपको कम प्राइस में देगा तो वो लूज एक पीस नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर बिस्किट का पैकेट लेना है, आप होलसेलर से लेते हो तो वो 5 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट नहीं देगा, 10 और 12 का जो पैकेज आता है वो आपको वो देगा, क्योंकि होलसेलर लार्ज क्वांटिटीज़ में सेल करता है। सो आई होप द होलसेलर इज क्लियर। होलसेलर इज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर. He buys from the producer and sell the goods to the retailer. होलसेलर जनरली रिटेलर को सेल करता है, ऑल्दो कई बार कस्टमर भी चले जाते हैं, बट सेल किसको करता है? रिटेलर को. सो होलसेलर्स आर द पीपल engaged in buying and selling of goods in bulk. Bulk means large quantity. They has no direct link with the consumer. He sell the goods to the retailer who sell it further to the consumer. Wholesalers thus are required to buy, store and supply the goods. They have to keep sufficient stock, give goods on credit to the retailer. अब होलसेलर और क्या काम कर रहा है? होलसेलर क्रेडिट प्रोवाइड करता है. होलसेलर दो पार्टीज को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, एक प्रोड्यूसर को और एक रिटेलर को. कैसे? प्रोड्यूसर को वो एडवांस पेमेंट कर देगा सामान लेने से पहले ही. अब अगर प्रोड्यूसर को एडवांस में पेमेंट मिल जाती है तो उसको पैसा अवेलेबल हो गया, मतलब क्रेडिट मिल गया. रिटेलर को वो क्रेडिट पर सामान देगा, मतलब उधार में सामान देगा, तो उसको भी क्रेडिट मिल गया. तो जो होलसेलर है वो दोनों को क्रेडिट अवेलेबल कराता है. दिस इज वन थिंग. इसके अलावा होलसेलर क्या करता है? ही इज द लिंक बिटवीन द टू पार्टीज. कौन सी पार्टीज? प्रोड्यूसर और रिटेलर. रिटेलर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि प्रोड्यूसर अब कौन सा नया प्रोडक्ट बनाने वाला है, तो होलसेलर देगा. प्रोड्यूसर को इंफॉर्मेशन चाहिए कि कस्टमर आजकल क्या डिमांड कर रहा है नया, रिटेलर कस्टमर के साथ डील कर रहा है ना, क्योंकि कस्टमर को तो रिटेलर सेल कर रहा है, तो रिटेलर बताएगा होलसेलर को कि कस्टमर आजकल ये चीज़ें मांगता है, ये कस्टमर की नीड्स हैं. वो होलसेलर रिटेलर से सुन के प्रोड्यूसर को बताएगा. सो होलसेलर लिंक है किसके बीच में? प्रोड्यूसर के बीच में और कस्टमर रिटेलर के बीच में. ओके. They have to keep themselves informed of changes in demands and preferences of the market, which they have to inform the producer. So I hope the wholesalers are clear. Next we have retailers. Now who is a retailer? He is a person who takes good from wholesaler and sells those goods to the consumer. He is the link between the wholesalers and the consumers. They are the ones who are directly linked to the consumers, क्योंकि रिटेलर किसको सेल करेगा? कस्टमर को. ये कंपैरेटिवली लार्ज क्वांटिटी लेगा, किससे? होलसेलर से, और उससे कम कस्टमर को बेचेगा. लेकिन रिटेलर अगर हम जनरली बोलें तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही परचेज करते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही सेल करते हैं. लेकिन उनकी परचेजिंग और सेलिंग को अगर कंपेयर करें तो परचेज थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी में करते हैं और उससे कम क्वांटिटी में सेल करते हैं. क्लियर है? To encourage consumers to buy the goods, a retailer even resorts to discounts on the purchases. जैसे होलसेलर क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ऐसे रिटेलर भी क्रेडिट प्रोवाइड करता है. किसको? कस्टमर्स को. वो कस्टमर्स को उधार में सामान देगा तो कस्टमर्स को क्रेडिट मिल गया, वन बेनिफिट. सेकेंड, कस्टमर्स को अदर बेनिफिट्स देगा, जैसे उन्हें प्रोडक्ट के यूजेस बता दिए, आफ्टर सेल सर्विसेज दे दी, कस्टमर को से फीडबैक लेके होलसेलर को दे दिया. जो कस्टमर्स हैं वो अपने सारी ग्रीवेंसेस, फीडबैक जो भी उनको देना है, इधर द पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, वो रिटेलर को देंगे और रिटेलर वो सारी इंफॉर्मेशन होलसेलर को देगा. तो जो रिटेलर है, ही इज़ द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर. सो
चेन ऑफ मार्केट हमारी क्या बनी? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर. दिस इज द चेन ऑफ markets. Okay, next and the last topic is markets and technology and equality. Now what is there in markets and technology? Nowadays you all know that technology is also involved. Means here we are talking about the online marketing. आप घर बैठ के 24/7 अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो. जो हमने बिगनिंग में बात की थी कि मार्केट एक प्लेस नहीं है, market is also a mechanism. That is, with the help of the technology, you can buy anything sitting anywhere. So, buying and selling may not necessarily take place in a market, means at a place. There are various other places where goods are bought and sold. People can place order for a variety of things on the phone or the internet. Now, the examples are food from restaurants. आजकल आप बहुत easily ऑर्डर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जोमेटो, स्विगी एट्सेट्रा. बुक्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, शॉपिंग फ्रॉम मिंत्रा, अमेजोन. ऐसे ही मेक माई ट्रिप है, आप टिकट्स बुक करा सकते हो, मेडिसिन मंगवा सकते हो. सो यू ऑल नो दीज एग्जाम्पल्स बिकॉज वी ऑल आर यूजिंग दीज थिंग्स नाउ अडेज. नेक्स्ट इज मार्केट्स एंड इक्वलिटी. अब मार्केट्स बिग भी हैं और मार्केट्स स्मॉल भी हैं. प्रॉफिट्स कैन बी मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन एट्सेट्रा. इन सब पे प्रॉफिट डिपेंड कर सकता है. मार्केट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, कंज्यूमर्स एट्सेट्रा. मार्केट क्रिएट मनी. अब यहाँ क्या बात बोली है कि जो मार्केट है डिपेंड करता है कौन सी मार्केट है, कितना प्रॉफिट होगा, मार्केट कहाँ लोकेट करती है. ऑब्वियस है. सपोज एक मार्केट क्राउडेड एरिया में है, एक मार्केट है बस स्टैंड के पास और एक मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर शॉप है सपोज बस स्टैंड के पास, और एक मार्केट या और एक शॉप आप कह सकते हो छोटी सी स्ट्रीट में है. तो दैट इज़ ऑब्वियस कि स्ट्रीट वाले शॉप में कम कस्टमर्स आएंगे और जो बस स्टैंड के पास है क्योंकि वो क्राउडेड एरिया में है तो वहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे. सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये चीज़ें, ये फैक्टर्स मार्केट को या प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी? ऑफ कोर्स अफेक्ट करती हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इक्वालिटी इन द मार्केट? ऑफ कोर्स नॉट. किसी भी मार्केट में कोई भी इक्वालिटी नहीं है. आप मार्केट्स को अगर कंपेयर करो तो ना तो क्वालिटी में कंपैरिजन क्वालिटी में आप सिमिलैरिटी बोल सकते हो, ना प्राइजेस में बोल सकते हो, ना जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं उसमें बोल सकते हो. अगर आपने कोई प्रोडक्ट प्रॉपर शॉप से लिया है जो एक फिक्स्ड शॉप है, वहाँ तो आप आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो. वहाँ जाकर आप फीडबैक दे सकते हो, अपने ग्रीवेंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो. लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट होकर से ख़रीदा है तो क्या आप उस वेंडर को अपनी प्रॉब्लम बताओगे? मे बी वो वेंडर आपको दोबारा मिले ही ना, नहीं बता सकते. सेम विद द क्वालिटी. अगर आप प्रोडक्ट का प्राइजेस चीप प्रोडक्ट ले रहे हो, आपने एक नॉर्मल शॉप से एक प्रोडक्ट लिया है जहाँ पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप चीप प्राइजेस दे रहे हो, और एक दूसरा आपका एयर कंडीशन प्रॉपर मॉल है, वहाँ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑब्वियस है क्वालिटी ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यू आर पेइंग मोर ऑल्सो. सो इक्वालिटी किसी भी मार्केट में किसी भी टर्म्स में नहीं होती. जब प्रोडक्ट में इक्वालिटी नहीं है, क्वालिटी में नहीं है, फीचर्स में नहीं है, ओवरहेड कॉस्ट में नहीं है, तो आप इक्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सपोज आप इक्वालिटी एक्सपेक्ट करो कि आपको एक सिंपल शॉप और एक शोरूम दोनों में इक्वालिटी मिल जाए. शोरूम में यू आर हैविंग द फैसिलिटी ऑफ ट्रायल रूम, तो क्या आपको वो सेम चीज़ एक छोटी सी शॉप में मिलेगी? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज उसका आप पे भी नहीं कर रहे. जहाँ आपको ट्रायल रूम की फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पर आप एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर रहे हो, और इसी वजह से जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वो कहीं कहीं ज़्यादा अमाउंट अर्न कर रहे हैं छोटी छोटी शॉप से. इसीलिए हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो छोटे छोटे शॉप ऑनर्स हैं, जो मिडिल मैन हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है. सो देयर इज़ नॉट एट ऑल इक्वालिटी in the distribution of income, in the profit margin, in the markets or the intermediaries involved. I hope that today's topic is clear to you all.